हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम बाबा साहब का ऐसा स्पीच लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है और पेज नंबर 194 पर यहाँ पर प्रकाशित है। विषय आज का समझ लीजिए 14 जनवरी 1951 का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का, जिसका विषय है बहुत ही दूरदर्शी, अगर हम कहें तो एक बार फिर बौद्ध धर्म इस देश का धर्म बनेगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। किस तरह से बनेगा, क्या है कार्य योजना बाबा साहब की, किस तरह से भारत बौद्धमय बनेगा, ये बाबा साहब एक शानदार कार्य योजना हम सभी के समक्ष रखते हैं। 14 जनवरी 1951 को वही कार्य योजना लेकर हम आप तक हाजिर हैं, उपस्थित हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सबसे पहले लेते हैं बाबा साहब का शानदार कोटेशन। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू समाज तभी शक्तिशाली बन सकता है जब वह अपने अवांछनीय प्रथाओं को मिटाकर अस्पृश्य के बीच जो भेद है वो समाप्त करके समानता और मानवता का व्यवहार करने लगेगा। आइए देखते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या है कार्य योजना बाबा साहब की, जो बाबा साहब हम सभी के समक्ष रखते हैं कि भारत एक बार पुनः बौद्धमय बनेगा। क्या है कार्य योजना, आइए देखते हैं। रविवार 14 जनवरी 1951 के दिन शाम 6 बजे केंद्रीय कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई के वर्ली इलाके में बुद्ध दूत सोसाइटी द्वारा आयोजित मेले में आए। शाम 4 बजे से ही दर्शनाभिलाषी लोग सभा स्थान के पंडाल में तथा आसपास जहां भी जगह मिले वहां खड़े थे। ठीक 6 बजे बाबा साहब कार्यक्रम पंडाल में पहुंचे। उनकी जय घोष से आसपास का परिसर गूंज उठा। फूल मालाएं अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद प्रोफेसर भागवत ने लोगों से कहा, तथागत बुद्ध तथा उनके द्वारा दुनिया को मिले अद्वितीय बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी मिले, इस उद्देश्य से ये बुद्ध मेला आयोजित किया गया है। 4 महीनों पहले ये बुद्ध विहार अधूरा पड़ा था। इस काम को जल्द पूरा किया जा सकता है या नहीं, इसका खुद हमें भरोसा नहीं था, लेकिन 4 माह पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार आए और आश्चर्य, इतने दिन अधूरा पड़ा इमारत बनाने का कार्य फिर शुरू हुआ। अब ये काम पूरा होने में बहुत कम समय है, ऐसा कहते हैं। ये केवल बाबा साहब के आशीर्वादों का प्रभाव है, कुछ लोगों का प्रभाव होता ही है। वे अगर मिट्टी में भी हाथ लगा देते हैं तो सोना बन जाता है। डॉक्टर बाबा साहब ने जो भी काम अपने हाथ में लिए हैं वे सभी काम अच्छे ढंग से पूरे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम सिद्धार्थ कॉलेज को ही एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं। बाबा साहब यहाँ पर बाबा साहब के बारे में कहते हैं प्रोफेसर भागवत जी, उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध के बारे में एक किताब लिख रहे हैं। ठीक 6:10 पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए तो माहौल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। एक बार फिर उनके जयकार गूंज उठी। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, भाषण देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मुझे लगा था कि शायद मेला खत्म हुआ है, लेकिन कल मेरे मित्र प्रोफेसर भागवत मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि मेला अभी कई दिनों तक चलने वाला है। यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं था, लेकिन लोगों के आग्रह के कारण मैं नहीं कर सका और मैं हाजिर हुआ। ऐसे समारोह में उपस्थित रहने के क्या परिणाम निकलते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बोलने की कोई भी तैयारी किए बिना मैं आया हूँ। शतकों से चले आ रहे धर्म का दिन अगर मनाना हुआ तो कौन सा दिन तय किया जाए। कभी लगता है कि शिवरात्रि के दिन को ये सम्मान मिलना चाहिए, तो कभी लगता है कि ये दिन राम जयंती या कृष्ण जयंती के दिन मनाया जाए। हिंदू धर्म की संस्कृति द्वारा तय किए गए दिनों के अलावा कोई अन्य विकल्प हमारे दिमाग में नहीं आता। तथागत बुद्ध का दिन मनाया जाए, ये कल्पना तक किसी के मन में नहीं आई। आश्चर्य की बात है कि क्यों ऐसा होता है, इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आती। तथागत बुद्ध इस दुनिया में 80 वर्ष तक जिए। अपनी उम्र के 45 साल उन्होंने इस देश में प्रचार करने में बिताए। आज शंकराचार्य के पास जैसी मोटर गाड़ी है वैसी मोटर गाड़ी उनके पास नहीं थी। साधन उन्हें उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद देश के कल्याण के लिए वह जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल घूमे।
बौद्ध धर्म इस देश में 1200 सालों तक था। इस दौरान जिसने भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिताया, कई मुसीबतें झेली, आज इस देश में उसका कोई नाम तक नहीं लेता। कभी कभी झूठ की जय होती है, सच्चाई की जय नहीं होती है। ये भी ऐसी ही एक बात है। लेकिन सब लोग ये बात ध्यान में रखें कि कभी न कभी सत्य की भी जय होगी ही, और आज वह समय आ गया है। 1200 सालों का बौद्ध धर्म एक बार फिर इस देश का बौद्धमय बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हिंदू धर्म किसी नदी की तरह है। दो नदियों का संगम बनता है और उससे एक तीसरी नदी पैदा होती है। हिंदू धर्म ऐसे ही नदी की तरह बना है। एक नदी का पानी साफ होता है और दूसरी नदी का पानी गंदा होता है, तो इन दोनों का जब मिलन होता है तब साफ पानी भी गंदा हो जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म की नदी में दो तरह का पानी बहकर आया है। साफ पानी जो है वो बौद्ध धर्म की नदी है और ब्राह्मणी धर्म का गलिच नाला है। इन दोनों के संगम के कारण हिंदू धर्म की नदी गंदी हो गई है। उसमें से गंदा और अच्छा पानी अलग करना होगा, तभी गंदगी साफ की जा सकती है। यहाँ के भिक्षु मित्र ने बताया कि कई लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनसे मैंने कहा कि बौद्ध होना आसान नहीं है। इसीलिए मैं और हमारे लोग मिलकर कुछ नियम बनाने वाले हैं। जो लोग उन नियमों का पालन करेंगे, केवल उन्हें ही दीक्षा दी जाएगी। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू धर्म की राय और देवता बौद्ध धर्म में नहीं ला सकते। घर में खंडोबा अर्थात भगवान की पूजा और बाहर तथागत बुद्ध, ऐसा दोहरी नीति नहीं चलेगी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। जात मानने वाले लोग बौद्ध बनते हैं और फिर बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म साथी। जिन हिंदुओं को दीक्षा लेनी होगी उन्हें हिंदू धर्म की कुरीतियों का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार बौद्ध धर्म को नष्ट करते हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को लेकर आप बौद्ध धर्म में नहीं आ सकते। जिनके पास फुर्सत है वे यहाँ आएँ और पहले जाने कि बौद्ध धर्म क्या है, उसके बाद अगर ठीक लगे तो ही बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। भानुमति का कुनबा बनाकर नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं तो केवल उसी का पालन करें, बाकी सब छोड़ दें। इस समय धर्म में शिथिलता आई है। मैं कहता हूँ कि धर्म की सबको आवश्यकता है। मेरे मतानुसार एक बात पक्की है कि धर्म के बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता। समाज को धर्म चाहिए और वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही होना चाहिए। दुनिया के उद्धार के लिए आवश्यक समता, प्रेम, बंधुभाव आदि सब बातें बौद्ध धर्म में ही हैं। पिछले 20 सालों से मैंने धर्मों का अध्ययन किया है और लगभग हर धर्म के बारे में अध्ययन किया है। सभी धर्मों का गहन चिंतन मनन करने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया को केवल बौद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए। सोचिए, किसी समय ये देश सुसंस्कृत था, ऐसा कहा जाता है, तो फिर उस देश में 5 करोड़ अस्पृश्य कैसे पैदा हुए? करीब 5 से 7 करोड़ लोगों के लिए उपजीविका कमाने के लिए चोरी चकारी करनी पड़े, ये कैसा हुआ? अस्पृश्यता अपनाने वाला कोई धर्म दुनिया में नहीं है। तत्कालीन और वर्तमान नेताओं ने उसे समाप्त करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? चोरी चकारी कर जीने वाली जाति जिसमें पैदा होती है, उस संस्कृति को सुसंस्कृति कहा भी जा सकता है। ऐसी जनजातियों को सुधारने की लोगों ने कोशिश ही नहीं की। स्पष्ट है कि कोई ना कोई कमी रही होगी। हिंदू धर्म में 5 करोड़ लोग अस्पृश्य हैं, 5 से 10 करोड़ लोग चोरी चकारी करने वाले हैं, तो आखिर क्यों इस धर्म में ही कोई कमी है? यही इसकी वजह है। इस नए कार्य को आजमाकर देखें, उसका अध्ययन करें। ऐसे अध्ययन में शामिल हों। इस सुमंगल काम में शरीक होने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले आप जानें कि बौद्ध धर्म आखिर है क्या। जानने के बाद ही उसको स्वीकार करें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर उसके नियमों को जाने उसको स्वीकार न करें, ऐसा आह्वान बाबा साहब कहते हैं। इसलिए जब भी फुर्सत हो, जब भी समय हो, आजमाएं, अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद जब आप समझ जाएंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या खासियत है, क्या बेहतर है, और बेहतर चीज़ें समझकर आप उसको अपनाएंगे, ऐसा यहाँ पर बाबा साहब आह्वान करते हुए आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी, जो कि इस समय आवाज़ का BBS 3 आईडासा के द्वारा किया जा रहा है। सारनाथ वाराणसी में वैचारिकी सेंटर का निर्माण इस समय गतिमान है
और उसमें आप भी अपना बहुमूल्य धमदान कर सकते हैं। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, एवं संकलनकर्ता के रूप में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।